बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के लिए नियम। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनना, संघ में दीक्षा लेना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय माना जाता है। ये केवल वस्त्र बदल लेने या बाहरी रूप धारण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से धर्ममार्ग की ओर समर्पित करने का संकल्प है। बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षु बनने के लिए कई नियमों, आचार संहिताओं और अनुशासनों का पालन करना अनिवार्य है। नीचे विस्तार से समझिए। 1. भिक्षु बनने की पात्रता। 1. भिक्षु बनने के लिए सामान्यतः आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 2. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। 3. माता पिता की अनुमति लेना जरूरी माना गया है। 4. व्यक्ति पर कोई गंभीर अपराध या ऋण का बोझ नहीं होना चाहिए। 5. वह व्यक्ति पहले से किसी अन्य धर्म में संन्यास की दीक्षा न लिया हो। 2. दीक्षा की प्रक्रिया। प्रव्राज्य और उपासंपदा। बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। 1. प्रव्रज्या। प्रव्राज्या इसका अर्थ है गृहस्थ जीवन का त्याग। इसमें व्यक्ति सिर के बाल मुंडवाता है, साधारण भगवा या गेरुआ वस्त्र धारण करता है और गुरु आचार्य भिक्षु से शरण लेकर प्रतिज्ञा करता है। इस समय वह 10 शील 10 नियम को अपनाता है। 2. उपसंपदा। उपासंपदा यह उच्च दीक्षा है जिसमें व्यक्ति पूर्ण भिक्षु बनता है। ये दीक्षा सामान्यतः 20 वर्ष के बाद दी जाती है। इसमें उसे विनय पिटक के विस्तृत नियमों का पालन करना होता है। 3. भिक्षु के मूल नियम। शील। भिक्षु बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 5 शील का पालन करना आवश्यक होता है, जो हर बौद्ध अनुयायी के लिए अनिवार्य हैं। 1. प्राणी हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. असत्य वचन न बोलना। 4. असंयमी यौन आचरण से दूर रहना। 5. नशा या मादक पदार्थों का सेवन न करना। भिक्षु के लिए इन 5 शीलों के अतिरिक्त 10 शील दशशील का पालन करना होता है। 1. प्राणी हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. असत्य न बोलना। 4. ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5. नशा व विषादक पदार्थों से दूर रहना। 6. दोपहर के बाद भोजन न करना। 7. नृत्य, गान, संगीत और मनोरंजन में भाग न लेना। 8. अलंकरण, सुगंध, गहने या शोभा सामग्री का उपयोग न करना। 9. ऊंचे और आरामदायक बिस्तर का उपयोग न करना। 10. धन संपत्ति को ग्रहण न करना। 4. विनय नियम। विनय भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति को विनय पिटक में वर्णित नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों की संख्या 227 बताई जाती है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं सदैव विनम्र और करुणामय रहना, स्त्रियों से अनुचित संपर्क से बचना, गुरु और संघ के प्रति आज्ञाकारिता रखना, भिक्षाटन भिक्षा मांगकर भोजन करना की मुख्य साधन मानना, अहिंसा और करुणा को जीवन का आधार बनाना, अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह का त्याग करना। 5. भिक्षु का जीवन सादा, संयमी और अनुशासित होता है। उसे प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना और उपदेश का अभ्यास करना पड़ता है। उसे किसी भी प्रकार का धन या संपत्ति नहीं रखनी होती। उसका जीवन पूर्णतः समाज सेवा, धर्म प्रचार और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म में भिक्षु बनना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि जीवन की गहन साधना है। इसमें गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों और सुख सुविधाओं का त्याग करके व्यक्ति केवल धर्म, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलता है। जो कोई सच्चे हृदय से बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता है और बताए गए नियमों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में बौद्ध भिक्षु कहलाता है। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के नियम और जीवन शैली विस्तृत लेख। 1. भिक्षु बनने का महत्व। बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि जिसने घर का जीवन छोड़कर संन्यास ग्रहण किया, उसने दुख निवारण और निर्वाण की ओर सबसे सीधा मार्ग अपना लिया। भिक्षु का जीवन 3 चीजों पर आधारित होता है: धम्म, सत्य और धर्म का पालन, शील, नियम और नैतिकता, समाधि, ध्यान और आत्मानुशासन। भिक्षु बनने का अर्थ है गृहस्थ जीवन के मोह माया, संपत्ति, परिवार और भोग विलास का त्याग करके साधना, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाना। 2. भिक्षु बनने की पात्रता। भिक्षु बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखी गई हैं। 1. आयु सीमा। सामान्यतः न्यूनतम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 8 वर्ष की आयु के बाद श्रामण्य नोविस मॉन्क बना जा सकता है। 2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। कमजोर, बीमार या असामर्थ्य व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जाती। 3. माता पिता की अनुमति। यदि व्यक्ति अविवाहित और छोटा है तो अभिभावक की सहमति जरूरी है। 3. माता पिता की अनुमति। यदि व्यक्ति अविवाहित और छोटा है तो अभिभावक की सहमति जरूरी है। 4. कानूनी और सामाजिक स्थिति। अपराधी, दास, ऋणग्रस्त या पहले से किसी अन्य धर्म में दीक्षित व्यक्ति को संघ में स्थान नहीं मिलता। 5. सच्चा संकल्प। सबसे आवश्यक यह है कि व्यक्ति का हृदय बौद्ध धर्म और साधना के प्रति निष्कपट होना चाहिए। 3. दीक्षा की प्रक्रिया। प्रव्रज्या और उपसंपदा। बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रव्रज्या। प्रव्राज्या प्रारंभिक दीक्षा, इसका अर्थ है गृह त्याग। इस समय व्यक्ति सिर के सारे बाल मुंडवाता है। वह 3 वस्त्र धारण करता है: त्रिचिव, 1. अंतर्वासिक, अंदर का वस्त्र, 2. उत्तरीय, ऊपर का वस्त्र, 3. संघाटी, ओढ़ने का वस्त्र। दीक्षा देने वाला आचार्य उससे शरण ग्रहण करवाता है: बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघम शरण गच्छामि। इसके बाद वह 10 शील दशशील का पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। ख. उपसंपदा। उपासंपदा पूर्ण दीक्षा। जब व्यक्ति 20 वर्ष का हो जाता है तब उसे पूर्ण भिक्षु बनाया जाता है। इसके लिए संघ कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उपसंपदा के बाद वह 227 नियमों का पालन करने का व्रत लेता है।
4. भिक्षु के शील नियम 5 शील सभी अनुयायियों के लिए 1. प्राणी हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. असत्य वचन न बोलना। 4. व्यभिचार या कामाचार से दूर रहना। 5. नशा और मादक पदार्थ न लेना। खत 10 शील शिवनिर भिक्षु के लिए 1. जीव हिंसा न करना। 2. चोरी न करना। 3. असत्य न बोलना। 4. ब्रह्मचर्य का पालन। 5. नशा व मादक पदार्थों से दूर रहना। 6. दोपहर के बाद भोजन न करना। 7. नाच गान संगीत और मनोरंजन से दूर रहना। 8. आभूषण सुगंध और श्रृंगार का उपयोग न करना। 9. ऊंचे और आरामदायक बिस्तर का उपयोग न करना। 10. सोना चांदी या धन का उपयोग न करना। गद 227 नियम भिक्षु के लिए विनय पिटक के अनुसार स्त्रियों के साथ अनुचित स्पर्श बातचीत या एकांत से बचना। बिना अनुमति के कोई चीज ग्रहण न करना। क्रोध अभद्र भाषा अपमान आदि से दूर रहना। गुरु आचार्य और संघ की आज्ञा मानना। भिक्षाटन भिक्षा मांगकर भोजन करना ही जीवन निर्वाह का साधन होना। अहिंसा करुणा सत्य और संयम के अनुसार जीना। 5. भिक्षु का दैनिक जीवन 1. सुबह का आरंभ प्रार्थना सूत्रपाठ और ध्यान से होता है। 2. भिक्षाटन गांव या शहर में जाकर भिक्षा मांगना और जो मिले उसी से संतोष करना। 3. अध्ययन और ध्यान विनय सूत्र और ध्यान की साधना। 4. धम्म प्रचार लोगों को उपदेश देना और करुणा का संदेश फैलाना। 5. साधारण जीवन धन घर आभूषण संपत्ति परिवार का कोई अधिकार नहीं। 6. भोजन केवल सुबह और दोपहर तक का भोजन उसके बाद कुछ नहीं। 6. ऐतिहासिक दृष्टि स्वयं भगवान बुद्ध ने पहले 5 भिक्षुओं को सारनाथ में उपदेश देकर संघ की स्थापना की। महाकश्यप आनंद सारिपुत्र मोगलायन आदि महान भिक्षुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। श्रीलंका बर्मा थाईलैंड चीन जापान आदि में भिक्षु परंपरा आज भी जीवित है। 7. आधुनिक काल में भिक्षु बनना आज भी बौद्ध देशों में थाईलैंड म्यांमार श्रीलंका तिब्बत युवा कुछ समय के लिए भिक्षु बनते हैं। थाईलैंड में प्रायः हर युवा पुरुष को कुछ माह के लिए भिक्षु जीवन अपनाना पड़ता है। भारत में नागपुर और बोधगया जैसे स्थानों पर भी भिक्षु बनने की परंपरा जारी है। आधुनिक समय में भी भिक्षु वही अनुशासन निभाते हैं बाल मुनरवाना गेरुआ वस्त्र पहनना भिक्षाटन और ध्यान करना। 8. निष्कर्ष भिक्षु बनना केवल वस्त्र बदलना नहीं है बल्कि जीवन का पूर्ण रूपांतरण है। इसमें गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों और सुखों का त्याग करना पड़ता है। व्यक्ति को नियम अनुशासन करुणा और ध्यान से भरा जीवन जीना पड़ता है। ये जीवन त्याग का है किंतु ज्ञान और मुक्ति निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। नमस्कार। ये जो मैंने भगवान बुद्ध का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये जानकारी देने की कोशिश की है कि बौद्ध धर्म में भिक्षु कैसे बनते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए। आपको ये जानकारी सही नहीं लगी तब भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।